हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों, क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया सॉर्बिटॉल इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप स्टिल गिव्स टॉलेंस टेस्ट। सेकंड में बोला गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन गिव टॉलेंस टेस्ट। अब इसके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में होगा बच्चों टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट जो होता है बच्चों, बेसिकली ऐसे कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर बेसिकली बोला गया स्टेटमेंट फर्स्ट में सॉर्बिटॉल। अब अगर हम सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH2OH CHOH 4 CH2OH। ये बच्चों सॉर्बिटॉल है। अब यहाँ पे सॉर्बिटॉल में कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया सॉर्बिटॉल इज हैविंग कीटोनिक ग्रुप स्टिल गिव्स टॉलेंस टेस्ट। अगर इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता तब भी टॉलेंस टेस्ट को नहीं देता बच्चों, क्योंकि जो कीटोन होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। जो टॉलेंस रिएजेंट होता है बच्चों, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, तो इसलिए सॉर्बिटॉल तो नहीं देगा इस टेस्ट को बच्चों, बिल्कुल नहीं देगा। और अगर इसमें कीटोनिक ग्रुप होता तब भी ये नहीं देता, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बिल्कुल गलत है। सेकेंड में बोला गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन गिव टॉलेंस टेस्ट। अब बेसिकली यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2OH। अब बच्चों अभी अभी बोला गया कि जिन कंपाउंड के अंदर कीटोनिक ग्रुप रहेगा वो इस टेस्ट को नहीं देंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये इस टेस्ट को देता है। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये इस टेस्ट को दे रहा है, तो जरा इसको समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले बच्चों इसमें क्या होगा, टाटोमेराइजेशन होगा। क्या होगा, टाटोमेराइजेशन होगा। जब इसमें टाटोमेराइजेशन होगा तो कैसे होगा, कुछ इस तरीके से टाटोमेराइजेशन होगा बच्चों। CH3 COH डबल बॉन्ड CHOH। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा CH3 C, यहां पर OH H CHO। अब बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो अब जैसे ही इसमें टाटोमेराइजेशन हुआ इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और अभी अभी बताया गया था कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है कंपाउंड है या जो कंपाउंड है वो इस टेस्ट को आसानी से दे देगा, क्योंकि टाटोमेराइजेशन होने के बाद इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस एल्डिहाइड ग्रुप को टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। बेसिक मीडिया रहेगा तो बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, OH माइनस यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस तरीके से एल्कोहल भी इस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, केवल एल्डिहाइड होता है, तो इस तरीके से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटालिक सिल्वर का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट एज ए वाटर बन जाएगा और साथ में अमोनिया बनेगा। इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बच्चों कहते हैं, इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कैन गिव टॉलेंस टेस्ट। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कीटोनिक ग्रुप है, फिर भी ये टॉलेंस टेस्ट दे रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है कि इसमें जब टाटोमेराइजेशन होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, सेकंड करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों,
करेक्ट ऑप्शन होगा 4. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.